दोस्तों, सफलता अगर पैसे से मिलती ना तो सचिन का बेटा आज सचिन से बड़ा खिलाड़ी होता, और गरीबी अगर अभिशाप होता तो यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाता। चाहे आप किसी भी फील्ड से क्यों ना जुड़े हो, कभी भी खुद को बैक फुट पर ना रखें और इस बात को अपने माइंड से निकाल दे कि ये मुझसे नहीं हो सकता है। हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी चैनल के आज की इस मोटिवेशन सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, सफल होना कौन नहीं चाहता है। सबके पेरेंट्स, सबके माता पिता यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे और आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि हमसे भी आगे निकल जाए। लेकिन प्रैक्टिकली दोस्तों, आप अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखे होंगे जो पहले काफ़ी शानो शौकत की ज़िंदगी जिया करते थे, लेकिन आज सड़क पर आने के कगार में हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसे आप फॉलो करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सफलता पाने की जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है वो है कभी हार न माने। दोस्तों, अब तक इस दुनिया में जितने भी कामयाब और काबिल इंसान बने हैं उन्हें सफलता एक बार में नहीं मिली है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। संघर्ष की रातें भले ही लंबी और अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन सफलता की सुबह जरूर होती है। थॉमस एल्वा एडिसन नाम तो जरूर सुने होंगे। ये अपने एक्सपेरिमेंट में कुल 10,000 बार असफल हुए थे। बचपन से ही इस बंदे में एक अलग लेवल का जुनून था। माँ ने जब इसे स्कूल में एडमिशन करवाया तो इसे पागल कहकर स्कूल से निकाल दिया गया। लोग पागल उसे इसलिए कहते थे क्योंकि वो कहा करता था कि मैं कांच के अंदर लाइट जला के दिखाऊंगा। ये बच्चा उस समय इस तरह की बातें कर रहा था जब लोग विद्युत बल्ब के बारे में सोचा भी नहीं करते थे। लेकिन फेलियर के बाद फेलियर मिलता गया और वो हार नहीं माना। फाइनली उन्होंने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दे दिया जिससे पूरी दुनिया रोशन हो गई, यानी विद्युत बल्ब का आविष्कार कर दिया। सफल होने के जो दूसरे नियम हैं वो है हमेशा रिस्क लो। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी अगर रिस्क ना लिए होते तो आज भी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट काट रहे होते। महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी हमेशा ये चाहते थे कि उनका बेटा नौकरी करे। बंदे में टैलेंट बहुत था, वो क्रिकेट के दम पर ही रेलवे में उन्होंने नौकरी ले लिया। इंसान को काम वही करना चाहिए जिस पर वो माहिर हो, और माहिर इस बात को बखूबी जानते थे कि क्रिकेट में वो माहिर हैं। उसके अंदर इतने हाई लेवल का कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने रेलवे जैसे अच्छी जॉब को छोड़ दिया और दोगुनी एनर्जी के साथ फिर से क्रिकेट के मैदान में उतर गया। उसे ये भी पता था कि वह एक जॉब छोड़कर आया है, अब उसे कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। और देखते ही देखते भारत की झोली में उन्होंने उन सारी ट्रॉफियों को ला के डाल दिया जिसका इंतजार पूरे देशवासियों को सदियों से था। दोस्तों, रिस्क लेना सही बात है, लेकिन रिस्क कहाँ लेना है यह भी जानना जरूरी है। हमारे आसपास कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अच्छी खासी नौकरी जॉब छोड़ करके आवारा की तरह घूम रहे हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो काम करना नहीं चाहते हैं और एक जो कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। पहला, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, वह जॉब छोड़ने के बाद सिर्फ पछताते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरा इंसान जो कुछ बड़ा करना चाहता है, वह जॉब छोड़ने के बाद अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगा देता है कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, और वो बड़ा अचीव करके ही दिखाता है। इसलिए लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। सफल होने के जो तीसरे नियम है वो है अपनी गलतियों से सीखें। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट बन करके पैदा नहीं होता है, चाहे कोई सा भी फील्ड क्यों ना हो। खुद को घिस करके ही इंसान चमकाता है। जब कोई सफल हो जाता है तो तालियां बजाने वाले 1000 लोग होते हैं। दोस्तों, असफल होना बुरी बात नहीं है, असफल होने के बाद प्रयास न करना बुरी बात है। और जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो कभी किस्मत की बात नहीं किया करते हैं। हमेशा याद रखें कि आप अगर असफल हो रहे हैं तो आप में कमी जरूर है, बस उसी कमी को आप अपना हथियार बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कोचिंग संस्थान में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप खुद का आकलन तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप टेस्ट नहीं लगाएंगे, यानी आप जिनके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ टेस्ट नहीं देंगे। टेस्ट देने के बाद जब रिजल्ट आता है तब आपको पता चलता है कि आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, और जिस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आता है, यानी जिस पर आप कमज़ोर होते हैं, उस पर आप अपनी जी जान लगा दें और उस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए दिन रात मेहनत करें। अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी होगी तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप दूसरों से काफ़ी आगे निकल रहे हैं। इसलिए अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन उन गलतियों से सीखें और खुद को सुधारें।
सफल होने का जो चौथा नियम है वो है अपने काम पर निरंतरता बनाए रखें। आप चाहे किसी भी फील्ड से जुड़े हो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखें कि बादशाह बनना बड़ी बात नहीं है, बल्कि बादशाहत को कायम रखना बड़ी बात है। अगर आप अपने फील्ड में टॉपर हैं तो खुद को टॉप में रखने के लिए काम आपको करना ही पड़ेगा और अब तक जितना काम किए हैं उससे बेहतर करना पड़ेगा, तभी आप टॉप पर रह सकते हैं। दोस्तों, जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते हैं, बल्कि वह चीजों को अलग तरीके से करते हैं। पढ़ाई हो, बिजनेस हो या फिर खेलकूद, आपको स्टार्ट तो जीरो से ही करना पड़ेगा और करते करते ही आप धीरे धीरे बड़े बनेंगे। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि बारिश की बूंदें तो भले ही छोटी होती है, लेकिन लगातार बरसना बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारी जिंदगी में छोटी छोटी प्रयास लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह प्रयास लगातार हो। सफल होने का जो पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है वह है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी गिरने मत देना। दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखना कि आपको तब तक कोई हरा नहीं सकता है जब तक आप खुद से हार नहीं जाते हैं। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसे करने के लिए फुल कॉन्फिडेंट रहें और ये मन ही मन सोचे कि इसे मैं जरूर करूँगा। दुनिया में अब तक जितने भी सफल लोग हुए हैं और सफलता की चोटी पर जाके बैठे हुए हैं और उसी फील्ड से जुड़े हुए लाखों लोग उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए, इसका बस यही कारण है कि उन लोगों के अंदर इस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं था। अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना और खुद के कॉन्फिडेंस को कभी टूटने और बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान के ईंटें भी उठा के ले जाते हैं। जो काम कर रहे हो उसे लगातार करते रहो। आपके काम के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, उसे आपको ध्यान में नहीं रखना है। लोगों के मुंह बंद करने से बेहतर है अपना कान बंद कर लो, तभी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में सफल होने के जो 5 नियम बताए गए, उनमें से आप किस नियम को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।